दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सबका इनकलाबी लाल सलाम। विधानसभा क्षेत्रीय विकास राशि का राज्य सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक और मनमाना अधिग्रहण के खिलाफ भाकपा माले के हवाले पे हम सभी विधायक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं अज्ञान विधानसभा के अपने भाकपा माले कार्यालय पौना में यहाँ भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। सरकार ने जो अलोकतांत्रिक रवैया अपनाया है, विधानसभा के क्षेत्रीय विकास राशि है, विधायकों के बिना, हमारे बिना राय मशवरा के राज्य सरकार 2 करोड़ रुपया काट ली। हमारी मांग है कि 50% राशि यानी 1 करोड़ रुपये अज्ञान विधानसभा के चरपोखरी, गढ़हनी और अज्ञान के अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवा, चिकित्सा उपकरण, एम्बुलेंस पर यह सरकार खर्च करे। शेष जो 1 करोड़ रुपया की राशि हमारी बची थी, उसको भी मैंने अनुशंसित कर दिया कि आप हमारे अज्ञान में ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, जीवन रक्षक दवाइयाँ हमारे विधानसभा के अस्पतालों में मुहैया कराइए, फ्लो मीटर दीजिए, चिकित्सा उपकरण मुहैया कराइए, दवाओं की कोई कमी नहीं हो। लेकिन अभी तक 1 सप्ताह हो गया, इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं, कोई कदम नहीं उठाया गया। जनप्रतिनिधियों द्वारा 10-15 सालों में राज्य सरकार को जो एम्बुलेंस मुहैया कराया गया, उन तमाम एम्बुलेंस का स्थिति क्या है? क्या वे एम्बुलेंस अस्पताल में हैं या किसी सांसद विधायक के घरों का शोभा बढ़ा रहे हैं? क्या उन एम्बुलेंस से मरीज अस्पताल जा रहे हैं या उस एम्बुलेंस से कहीं बालू ढोई जा रही है? केंद्र सरकार द्वारा जो वेंटिलेटर राज्य सरकार को, बिहार सरकार को मुहैया कराया गया, उसकी स्थिति क्या है? किसी अस्पताल में वे वेंटिलेटर चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है? उनका पॉकेट खुला है कि नहीं खुला है? कितना मुहैया कराया गया और किन किन अस्पतालों को दिया गया और उसमें से कितने वेंटिलेटर चालू हैं? ये सरकार श्वेत पत्र जारी करे। एम्बुलेंस और वेंटिलेटर पे नीतीश भाजपा सरकार श्वेत पत्र जारी करे। पिछला साल भी मैं आपको बता दूं, विधायकों के क्षेत्रीय विकास राशि में से 50-50 लाख रुपये कोरोना महामारी जो पहला लहर आई थी, युद्ध, ऑक्सीजन के बिना लगातार मौतें हुई, अस्पताल में सीट नहीं है। ये सरकार लोगों के जीवन के प्रति बेपरवाह है, इलाज के प्रति बेपरवाह है। कोरोना महामारी से लड़ने का, लोगों के जीवन बचाने का नीतीश मोदी सरकार में कोई संकल्प नहीं दिखता, कोई संवेदनशीलता नहीं दिखती। ऐसे हालात में हम भाकपा माले के विधायक, हमारी पार्टी जनता के जीवन को बचाने के लिए, जनता के जिंदगी नहीं रुके, किसी की सांस नहीं टूटे, कोई बेइलाज तड़प करके नहीं मरे, इसके लिए हम लोग अपना एक एक कतरा खून के एक कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। कैंप किए हैं आयशा इनोस के साथियों के साथ, वहां मरीजों का हम लोग सहयोग करते हैं। लगातार हम लोग दबाव बनाए, डीएम से हमने मिला, हेल्थ मिनिस्टर से हमने कहा, मीटिंग में हमने कहा कि हेल्थ मिनिस्टर माननीय श्री मंगल पांडे जी, आप आरा के प्रभारी मंत्री हैं, आपसे लोग कहाँ मिले? मरीजों के परिजन मिलना चाहते हैं, लोग अपनों के इलाज के लिए, लोगों के दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए आपसे लोग कहाँ मिले? आपका कहाँ है ठिकाना? कोई ठिकाना नहीं। केवल घोषणाबाजी, हवाबाजी, बयानबाजी और घोषणाबाजी से लोगों की जिंदगी नहीं बचेगी। अस्पताल चाहिए,
नौजवानों का टीकाकरण क्यों नहीं हो रहा है? ऑनलाइन लोग कर रहे हैं, लेकिन डेट नहीं बता रहे कब आपका टीका लगेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चों का टीका मोदी जी विदेश भेज दिए। दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए आलिशान महल बनाने में लगे हैं, लेकिन टीका पर इन्होंने 1 रुपया खर्चा नहीं किया। इसलिए ये भूख हड़ताल है। ऐसे संकट की घड़ी में भाकपा माले हम विधायक जनता को नहीं छोड़ सकते। जनता से हमें बेपनाह मोहब्बत है। अज्ञा विधानसभा की जनता, भोजपुर की जनता, बिहार की, देश की जनता से भाकपा माले असीम प्यार करती है। हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता, हमारा सर्वोच्च संकल्प जनता के जीवन बचाने के लिए है। साल भर में क्या तैयारी की गई, और अभी भी जब ये 1.5 माह बीत गया सेकेंड लहर का, इस 1.5 माह में ये सरकार जिला अस्पताल को, गढ़ानी अस्पताल, चरपोखरी में जो अस्पताल है, अज्ञाओं में अस्पताल है, ये कोविड मरीजों के लिए होम आइसोलेशन इन्होंने किया है। जो कोविड मरीज हैं, जो पॉजिटिव हैं, आप होम आइसोलेशन में भेज देते हैं। लेकिन वो गरीब होम आइसोलेशन में कैसे रह सकते हैं? जो 1-2 कमरे में पूरा परिवार रहता है, उसी में खाना बनता है, उसी में वे सोते हैं, उसी में गाय भैंस पालते हैं, उसी में बर्तन और उसी में भूसा रहता है, बकरी रहती है, मुर्गी रहती है। वो होम आइसोलेशन में कैसे रह सकते हैं? अगर आपने होम आइसोलेशन में भेज भी दिया तो क्या आप कोविड किट दे रहे हैं? कोविड किट के नाम पे मात्र पीसीएम और एजिथ्रोमाइसिन और विटामिन सी ये लोग दे रहे हैं। इसमें कोई मल्टीविटामिन नहीं, कोई जिंक नहीं, लीवोसिट्राजिन भी नहीं है। और होम आइसोलेशन में जो है उनका मेडिकल मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी आशा बहनें हैं, एएनएम हैं, ऐसे लोग सेवा दे रहे हैं, आप भले वेतन उनको नहीं दे रहे हैं, वैसे लोग मेडिकल मॉनिटरिंग करें। और जिन गांवों में कोविड मरीज ज़्यादा हैं, मौतें ज़्यादा हुई है, वहाँ पे एक मेडिकल टीम का वहाँ दौरा हो। गांव-गांव में चिकित्सा कर्मियों का गांव-गांव में दौरा हो। ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? 1 सप्ताह हुए, आपने 2 करोड़ काटा, और 1 सप्ताह हुए 2 करोड़ के बाद हमारा जो 1 करोड़ की राशि बची थी, हमने अनुशंसा किया अपने विधानसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए, फ्लो मीटर खरीदने के लिए। क्यों नहीं खरीदारी हो रही है? कितने लोगों की जान लेंगे नीतीश जी, मोदी जी? कोरोना महामारी से ज़्यादा लोग टेस्ट के बिना, इलाज के बिना, ऑक्सीजन के बिना, अस्पताल के बिना कोरोना महामारी से ये सरकार लड़ रही है। कैसे लड़ेंगे? नरसंहार सरकार कर रही है। पूरी दुनिया में भारत में ऑक्सीजन का उत्पादन सबसे ज़्यादा है, और पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के सेकेंड लहर में भारत में मौतें सबसे ज़्यादा है, पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा है। किट भी इनका घटिया है। 12, 13, 14 मई को भोजपुर जिले में हर रोज़ तकरीबन 2,500 से ज़्यादा रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट हुए, और मात्र 2,500 लोगों का यहाँ पे टेस्ट होता है और 9-10 पॉजिटिव पाए जाते हैं। घटिया है किट। आप न किट दे सकते, न लोगों का तेजी से टीका लगा सकते, न इलाज करा सकते, तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी इस्तीफा दे दो। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस्तीफा दे दो। हक नहीं है। हुकूमत का काम होता है जनता के जीवन को बचाना, जनता के जान को बचाना। जान लेना हुकूमत की काम नहीं है, नरसंहार करना सरकार का काम नहीं है। अस्पताल
नया खुलवाना चाहिए। हमारी विधानसभा के गांव दिबौली में, गढ़हनी ब्लॉक के दिबौली में 2 साल से अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन करके तैयार है। क्यों नहीं उसको संचालित किया जा रहा है? क्यों वहां ताला लटका है? कौन जवाबदेह है? जिस दौर में नए अस्पताल खोलने की जरूरत हो, उस दौर में बना हुआ अस्पताल 2 साल से बंद पड़ा है। मित्रों, क्या आपको नहीं लगता कि ये सरकार आपके जिंदगी के साथ नहीं है? इस कोरोना महामारी में ये सरकार आपके साथ पूरी तरह से खड़ी नहीं है। क्या होगा उन गरीबों का, जिन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं, जिन गरीबों के लिए कोई रोजी रोजगार नहीं? मनरेगा में आप काम देते, लोगों को राशन देते, रोजगार देते। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ रोजी रोजगार का अभाव, महंगाई लोगों के जीना दुश्वार कर दी है। सरकार के पास केवल लाठी, मौतें, एम्बुलेंस से बालू ढोया जाएगा, मरीज नहीं, और जो आवाज उठाएगा वो जेल भेजा जाएगा। एम्बुलेंस चोर मंत्री बने रहेंगे, कोई कार्रवाई नहीं रहेगी, कोई कार्रवाई नहीं सरकार करेगी, कोई FIR नहीं। लेकिन अगर मैं कह दूं, कोई बिहार का आम नौजवान, कोई बिहार का आम आदमी कह दे कि हमें एम्बुलेंस चाहिए, जनता की गाड़ी कमाई का एम्बुलेंस है, वो सांसद के आवास की शोभा क्यों बढ़ा रही है? 10-15 साल में कितने एम्बुलेंस सांसद और सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, विधान पार्षदों के द्वारा नीतीश से दिया गया आपकी सरकार को? उसकी क्या स्थिति है आप बताइए। बिहार की जनता जानना चाहती है। केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर दिया है। मंगल पांडे जी बोलते हैं हम क्या करें, डॉक्टर ही नहीं है तो वेंटिलेटर कौन चलाएगा? अरे क्यों नहीं डॉक्टर है? किसकी जवाबदेही है डॉक्टर की बहाली करने की? 61% डॉक्टर के पद खाली हैं, नर्सेज के पद खाली हैं, ANM के पद खाली हैं। पंचायतों के अस्पताल में भैंस और बकरी बैठी हुई है, बकरी की लेड़ी है, दवाई नहीं है, ढह गए, टूट गए। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड मरीजों का इलाज नहीं। डिलीवरी के लिए जो ऑक्सीजन होते थे मंगा लिया गया। भोजपुर जिला के सिविल सर्जन हमारे विधानसभा के तमाम अस्पतालों से जो डिलीवरी के बाद अगर किसी बच्चा को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन दिया जाता है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी अब मंगा लिए। और इसलिए हम भाकपा माले के लोग ऐसी हालात में जनता के साथ खड़े हैं। जनता की हर सांस से हमें मोहब्बत है। जनता के जीवन से एक एक जान को हम चाहते हैं बचाना, एक एक जीवन को हम चाहते हैं शानदार बनाना। और ये सरकार के पास क्या है? लाठी है। लाश को भी आपने देखा, बक्सर में लाश मिला, आरा में लाश मिला, नदियों में लाशें बह रही है। प्राइवेट अस्पताल सरकार के रहमो करम से, सरकार के संरक्षण से, नीतियों की वजह से प्राइवेट अस्पताल के लिए ये कोरोना महामारी आपदा में अवसर बना हुआ है। आरा जैसे जगह में एक दिन में 10 से 20 हजार रुपये लग रहे हैं। ऑक्सीजन सरकार देती है, प्राइवेट अस्पताल को सप्लाई करती है भोजपुर जिला प्रशासन, लेकिन नियंत्रण नहीं। कोई फी तय नहीं करेंगे। क्यों? और इसलिए बात साफ है कि नीतीश मोदी सरकार युद्ध स्तर पे लड़ने की इसके अंदर इच्छा शक्ति कोरोना से नहीं है। ऐसे में लाल झंडा भाकपा माले के एक एक विधायक इस संकट की घड़ी में
हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के बीच हैं, जनता के सहयोग में लगे हैं, तब भी ये सरकार आखिर क्यों? सोच के देखिए, 2 करोड़ रुपया आपने काट लिया। हम चाहते हैं उसका 50% हमारे विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों में खर्च हो। शेष बची 1 करोड़ रुपया की राशि भी हमने अनुशंसा किया कि अज्ञाव में ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, दवा खरीदिए, जीवन बचाइए, ऑक्सीजन दीजिए, बंद पड़ा अस्पताल चालू कीजिए। क्यों नहीं चालू हो रहा है? क्या ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री जो नकारा हैं, जो हत्यारा स्वास्थ्य मंत्री है, नकारा है, हत्यारा है, एम्बुलेंस चोर के साथ है, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को एक क्षण भी बने रहने का अधिकार नहीं है। इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म करना चाहिए, डूब मरना चाहिए। और इसलिए आज भूख हड़ताल पे हम लोग बैठे हैं। और जो हमें, जिन साथियों ने हमें सुना, जिन साथी समय दिए, आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अभिनंदन। हमारा भूख हड़ताल जारी है।